एक बाहुबली सीएम आवास पहुंचा, सीएम योगी के सामने बैठा। योगी ने क्या किया? धनंजय सिंह का जानी दुश्मन AK-47 रखता था, फिर योगी के सामने कैसे पहुंच गया बाहुबली विधायक? 7 साल में पहली बार तस्वीर से मचा हड़कंप। अयोध्या हार से क्या टूट गए हैं सीएम योगी? जिस वक्त संसद में पूरी बीजेपी थी, उस वक्त लखनऊ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सियासत की हवा अचानक पलट गई। योगी आदित्यनाथ किसी माफिया, किसी बाहुबली या किसी दागदार नेता से दूर रहते हैं, लेकिन अचानक पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि उनके आसपास यूपी के बाहुबली नेताओं को बैठा देखा जाने लगा। क्या पार्टी में कोई है जो चाहता है कि बीजेपी में योगी की बुलडोजर वाली छवि खत्म हो जाए, या कोई नेता बन जाता है तो वो बाहुबली नहीं होता है, इसलिए वो योगी से मिल सकता है? योगी की कुछ तस्वीरों ने उनके समर्थकों के मन में डर पैदा कर दिया है। योगी का अंदाज पहले कैसा था और अयोध्या हार के बाद कैसा है, इसकी दोनों तस्वीर दिखाते हैं। पहले ये देखिए, जब योगी पहली बार सीएम बने थे, लाख विरोध पार्टी में हुआ, लेकिन योगी ने अपना अंदाज नहीं बदला। 4 जून 2018 को एक रैली हुई यूपी के भदोही की। उस रैली में माफिया विजय मिश्रा ने लाख कोशिश की और मंच पे चढ़ने का भी प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए थे। उसी रैली में यूपी के ही बीजेपी के विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी मंच पर पहुंच गए। उनको लगा योगी को मायावती की तरह सोने का मुकुट पसंद आएगा। तत्कालीन बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी हाथों में सोने की मोटी सी माला लेकर योगी को पहनाने मंच पर पहुंच गए, लेकिन धुंधली से दिखने वाली तस्वीर में सीएम योगी ने उनका हाथ पकड़कर साफ कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ सब कुछ बदल गया। 4 जून के नतीजों के बाद से ही योगी इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं कि यूपी में असल में हुआ क्या था। इसीलिए योगी के पास कुछ ऐसे बाहुबली नेता पहुंच गए जिनके घरों पर योगी का बुलडोजर चलना चाहिए था। ये तस्वीर है अयोध्या के सपा के बागी विधायक अभय सिंह की। ये अभय सिंह कौन है जिनको बाहुबली कहा जाता है? योगी के सामने बैठे अभय सिंह को भी पता है योगी के आसपास भटकने की इजाजत नहीं मिलती, लेकिन हालात कुछ भी करवा सकते हैं। 23 मार्च 2024 को बाहुबली अभय सिंह को पहले वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली, फिर उनकी पत्नी और उनके पिता को डिप्टी सीएम बीजेपी में शामिल करवाते हैं, और अब खबर है कि अभय सिंह भाजपाई हो जाएंगे। लेकिन क्या AK-47 रखने का आरोप झेलने वाले नेता को योगी अपने पास बैठाकर पार्टी में आने का रास्ता खोल सकते हैं? 19 फरवरी 2022 को योगी की पुलिस ने अभय सिंह को सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया था। उस वक्त यूपी में विधानसभा चुनाव थे, लेकिन हालात आज बदल गए हैं। आज वो योगी के पास बैठे हैं और योगी उनके सामने। कहने को तो ये एक तस्वीर है, लेकिन इसमें पूरी कहानी है। लेकिन क्या अभय सिंह को खुद से योगी ने बैठने की इजाजत दी है, या पार्टी में कोई है जो अभय सिंह को पार्टी में बुलाने के लिए योगी से मुलाकात करवा रहा है? कहानी को थोड़ा समझना पड़ेगा। अभय सिंह का नाम मुख्तार अंसारी के सबसे खास लोगों की सूची में शुमार है। अभय सिंह को मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ कहा जाता था। लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से यूपी की राजनीति में माननीय बनने वाले अभय सिंह और धनंजय सिंह कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे, और दोनों को ही मुख्तार अंसारी का गुर्गा कहा जाता था। मुख्तार अंसारी के इशारे पर ही अभय सिंह और धनंजय सिंह काम किया करते थे, लेकिन समय के साथ धनंजय सिंह ने खेमा बदल दिया। लेकिन अभय सिंह मुख्तार अंसारी के आखिरी दिनों तक जुड़े रहे, ऐसा राजनीतिक दावा किया जाता है। मुख्तार के अंतिम दिनों में अभय सिंह की दोस्ती बनी रही, लेकिन धनंजय सिंह की दुश्मनी हो गई। 2012 में अभय सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े और विधायक बन गए। फैजाबाद से लेकर पूर्वांचल के तमाम जिलों में रेलवे के ठेके, पट्टे, मोबाइल टावर के ठेकों में अभय सिंह का दखल बढ़ गया। 2017 में यूपी में चुनाव हुए और वो चुनाव हार गए, लेकिन 22 में फिर से सपा के टिकट से चुनाव जीते और बागी होकर बीजेपी की तरफ चलने लगे। कहा जाता है कि यूपी के पहले बाहुबली नेता हैं जिनके पास AK-47 पहुंची, क्योंकि दावा किया जाता है कि इनके कभी दोस्त रहे धनंजय सिंह 2002 में विधायक बन गए थे। 5 अक्टूबर 2002 को वाराणसी से गुजरते समय धनंजय सिंह के काफिले पर AK-47 से हमला हुआ। इसे बनारस का पहला ओपन शूट आउट कहा जाता है। नदेसर में टकसाल सिनेमा के सामने धनंजय का सामना कभी उनके मित्र रहे अभय सिंह से हो जाता है। दोनों तरफ से जमकर हथियार चलते हैं।
इस हमले में कई लोग घायल हो जाते हैं। धनंजय खेमे की तरफ से इस वारदात में अभय सिंह को मुख्तार अंसारी का साथ मिलने का आरोप लगाया जाता है। जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार और अभय करीब आ गए थे। ऐसा दावा किया जाता है कि उस वक्त अभय सिंह ने AK-47 अरेंज किया था। फिर ये व्यक्ति आज योगी के पास क्यों बैठा है, इस बात को समझते हैं। योगी पर एक राजनीतिक दबाव है। क्या वो दबाव योगी की छवि से ज्यादा बड़ा है? कौन है जो योगी के सामने किसी बाहुबली नेता को बैठा रहा है? ये प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब शायद योगी को ढूंढने में भी वक्त लग जाए।